So theories for ascent of sap, we have seen the vital force theory. ठीक है, vital force theory में हमने 3 theory के बारे में बात की. The first was given by Westphal. ठीक है, Westphal ने क्या बोला था बेटा कि xylopharencyma जो लिविंग सेल्स होते हैं उसमें से ascent of sap होता है, और जो वेसल्स और ट्रकीट्स होते हैं जो वर्क एज अ स्टोरेज ऑब्जेक्ट, स्टोरेज की तरह, रिजर्वॉयर की तरह वो काम करते हैं. सो वी हैव ऑलरेडी सीन 3 थ्योरीज. एक वेस्टफेयर, ठीक है, दूसरी जो हमने देखी थी दैट वाज रिले पंप थियरी जो गॉडलेवस्की ने दी थी. ठीक है, हियर दे से द xylopharencyma and medullary rays act as a pump. पंप की तरह प्रेशर जितना बढ़ जाता है उतना ही ये ascent of sap को ऊपर की तरफ खींचता है, अपवर्ड डायरेक्शन. द थर्ड इज जेसी बोस ने एक थियरी दी थी बेटा, ये दी थी गॉडलेवस्की. ठीक है, और जेसी बोस ने जो दी थी दैट वाज पल्सेशन थियरी. पल्सेशन थियरी, ठीक है, जेसी बोस ने दी. वेस्टफेल थियरी. सो ये 3 थियरी के बारे में हमने बात की थी कल. Now after this there is another theory which is known as root pressure theory. रूट प्रेशर थियरी. ठीक है, आपने अपने बुक में भी पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा रूट प्रेशर थियरी के बारे में. ठीक है, ये थियरी मानी गई थी. दिस थियरी वाज गुड, पॉजिटिव रिस्पांस मिला था. रूट प्रेशर थियरी में क्या बोला था कि जो आयंस वगैरह होते हैं, ठीक है, वो एक्टिवली अंदर की तरफ आ रहे हैं. वाटर और जो आयंस हैं, मिनरल्स हैं, दे आर एक्टिवली कमिंग इनसाइड दी रूट. ठीक है, और उसकी वजह से एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है रूट के अंदर. दैट इज अ पॉजिटिव प्रेशर बीइंग क्रिएटेड इन दी रूट. द रूट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक टाइप का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है अंदर की साइड, जिसकी वजह से प्रेशर की वजह से वो पानी ऊपर की तरफ अपवर्ड मोशन में वो ऊपर जा रहा है. लेकिन रूट प्रेशर थियरी दी है जोसेफ प्रिस्टली ने. जोसेफ प्रिस्टली हैज गिवन दिस थियरी. ठीक है, तो ये भाई साहब ने क्या बोला कि ये थियरी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, इट ट्रैवल्स द वाटर एंड मिनरल्स टू अ शॉर्ट डिस्टेंस. मतलब आपको दूर तक ले जाना हो तो ये थियरी काम नहीं आएगी. सो ये थियरी अप्लाइड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब कि हर्बेशियस प्लांट के लिए, जो शॉर्ट प्लांट्स हैं. हर्बेशियस प्लांट बोलो, आप बोल सकते हो मोनोकॉट, ठीक है, आप बोल सकते हो ग्रासेस. तो ये सब एग्जाम्पल्स शॉर्ट डिस्टेंस पे, मतलब शॉर्ट प्लांट जो होते हैं, बहुत टॉल नहीं होते, शॉर्ट प्लांट्स के अंदर ये थियरी को माना गया था कि रूट प्रेशर की वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है, इसकी वजह से पानी और मिनरल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं. अब इसमें क्या होता है, अगर रूट प्रेशर थियरी आपको स्टडी करनी है, ठीक है, आपको देखना है कि भाई रूट प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, हाउ द रूट प्रेशर इज बीइंग क्रिएटेड, तो कैसे पता चले. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, जो स्टेम होती है, तो जमीन से, ग्राउंड लाइन से थोड़ा ऊपर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ग्राउंड सॉइल, ठीक है, ये ग्राउंड लाइन है, तो इसके थोड़े ऊपर यहां से इस स्टेम को आपको काटना पड़ेगा. यू हैव टू कट दिस स्टेम. ठीक है, इसको आपने कट किया. आप कट करोगे तो आपको पता चलेगा यहां से पानी निकलेगा, वाटर विल कम आउट. क्यों निकलेगा पानी? स्टेम से थोड़े ऊपर अगर आप उसको काटते हो तो पानी निकलेगा. क्यों निकलेगा? प्रेशर की वजह से. रूट के अंदर एक प्रेशर है जिसकी वजह से
लाइक ग्रासेस, ठीक है। तो आपने देखा होगा कुछ घास के अंदर अर्ली मॉर्निंग आपने देखा होगा या लेट नाइट्स, देयर आर सम वाटर बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम द एजेस। इस तरीके से ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में देयर आर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, ठीक है, देखा है सब। कभी कभार इन लेट नाइट्स एंड अर्ली मॉर्निंग you can see a water oozing out from the leaf in a form of a droplets or a bubbles. So as this kind of process you can see due to the root pressure, that is known as guttation in early morning. Okay, so in early morning and late nights water will ooze out, and especially you can write in spring season and in rainy seasons. During, यहाँ लिख सकते हो बेटा, during rainy and spring season. So this process is known as guttation. क्या बोलते हैं इसको? Guttation. So guttation क्या होगा? It's a process in which water will be oozed out from the leaf blades or leaf margin. Water will ooze out. Water भी बोल सकते हो, exudates भी बोल सकते हो इसको. Water और you can say exudates. Exudates मतलब fluid बेटा. Come out or ooze out from the leaf blade. और you can say leaf margin भी बोल सकते हो. You can say anything, leaf margin or leaf blade, or you can sometimes in this definition you can write uninjured area. Uninjured area. Okay, they are not injured. We can say ना कभी कुछ लग जाता है तो वहां से bleeding होती, that is bleeding. कुछ लग गया, कट गया, उसमें से fluid निकल रहा, that is bleeding. But here what is happening? Here from the edges of the leaf, from the tip of the leaf, water has been oozing out. Ooze out means to come out. ठीक है? So this process is known as guttation. समझ गए? Okay. So ये आपको खास याद रखेंगे. Maybe ऐसा किसमें होता होगा? तो I have already written herbaceous plants in monocots and grasses. Grasses की leaf margins, ठीक है, समझ में आया बेटा? यहाँ इस तरीके से छोटे छोटे बबल्स दिखते हैं. वो ह्यूमिडिटी नहीं होती, मतलब सुबह नहीं झाकड़ गिरती है ऐसा होता है, तो दैट इज नॉट झाकड़, दैट इज ड्यू टू द प्रेशर. अब ये रूट प्रेशर क्यों क्रिएट हो रहा है? ड्यूरिंग द डे टाइम, ये यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ड्यूरिंग द डे टाइम व्हाट इज हैपनिंग? Yes, very good. Transpiration means stomata are open. वो ऐसे भी हो सकते हैं, किडनी शेप भी हो सकते हैं डाइकॉट में, या वो ऐसे डबल शेप हो सकते हैं मोनोकॉट में. ठीक है, मोनोकॉट स्टोमेटा और डबल शेप स्टोमेटा. समझ रहे हो? तो ये स्टोमेटा से पानी इवेपोरेट हो रहा है, वाटर वेपर्स के फॉर्म में जा रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर. तो दिन में क्या हो रहा है? ड्यूरिंग द डे टाइम देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर. जाहिर सी बात है बेटा, ऊपर लॉस ऑफ वाटर हो रहा है तो नीचे प्रेशर क्रिएट हो रहा है. तो दिन में तो इतना टेंशन नहीं होता. दिन में क्या होता है कि वाटर इज बीइंग अपटेक ड्यू टू द रूट प्रेशर. जितना पानी लॉस होगा उतना ही नीचे से पानी खींचेगा, तो उतना पानी खींचा तो ड्यू टू रूट प्रेशर वो आ जाएगा. लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकता, आधे तक, मतलब इतना शॉर्ट हाइट तक पानी को खींच सकता है. बट नाइट को क्या होता है बेटा? ड्यूरिंग द नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग सनलाइट होती नहीं है, स्टोमेटा खुलता नहीं है. सो इन दिस केस द स्टोमेटा आर क्लोज्ड.
स्टोमेटा बंद है क्योंकि मोस्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन रेट जो होता है दैट इज फ्रॉम द स्टोमेटल टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है, स्टोमेटल ओपन। तो अब स्टोमेटा तो क्लोज है, रात को स्टोमेटा इज क्लोज्ड एट नाइट, ये तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसकी वजह से प्रेशर तो अंदर क्रिएट होगा, ऐसा तो नहीं है कि रात को होगा दिन में नहीं होगा, प्रेशर तो हो ही रहा है, लेकिन वाटर लॉस नहीं हो रहा, तो वाटर इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। तो जब आप स्टेम को काटते हो तो यहां से क्या निकलता है, वाटर निकलता है, समझ रहे? So here you can see the water coming out from the cuttings of the stem. तो ये दिखाता है कि वहाँ कितना प्रेशर है। मतलब अगर 2 मीटर की हाइट तक अगर आप यहाँ काट देते हो 2 मीटर की हाइट से, तो भी आपको क्या दिखेगा, पानी दिखेगा, ठीक है, बट शॉर्ट डिस्टेंस तक की वो हो जाएगा। सो गटेशन किससे होता है, तो गटेशन एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसके अंदर, लीफ के अंदर, जिसके थ्रू गटेशन होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ वो लीफ का स्ट्रक्चर बनाती हूँ जो आपको थोड़ा आसान लगेगा, इस तरीके से, ठीक है। सपोज कि ये गार्ड सेल है, दिस इज गार्ड सेल, ठीक है, एंड दिस इज एपिडर्मल सेल्स। तो ये अपर एपिडर्मिस, upper epidermis, this will be the lower epidermis, ठीक है। मान लो कि this is the structure of leaf, structure of leaf, ठीक है। In the center you can have veins, veins is having vascular bundles, सबको पता है पानी वानी अच्छे से veins के अंदर आता है। So veins are having a xylem and phloem, खुशी खुशी बेचारे, and these all cells are mesophyll cells, ये बेचारे क्लोरोप्लास्ट वाले, okay, these are mesophyll cells. So mesophyll cells are busy in making the food, mesophyll cells are busy in making the food. Now what is happening, above the vein there is a space, there is an opening, this is an opening, this opening is known as hydatodes, क्या बोलते हैं, hydatodes। opening मतलब क्या, एक स्पेस, ऊपर गार्ड सेल वाला है एपिडर्मिस, नीचे स्पेस है, अरे बोलते हैं सारे सेल्स है, मेसोफिल सेल्स। so this opening is known as hydatodes। ये hydatodes वजह से क्या हो रहा है, डायलेटेशन हो रहा है, the water which is oozing out that is coming from this opening, hydatodes। now near the hydatodes मतलब इसके नीचे और veins के ऊपर इधर there are some mesophyll cells, इस तरीके से होता है, but between this mesophyll cells there is some intercellular spaces, intercellular spaces, और इसको बोलते हैं एपिथेम। क्या बोलते हैं, एपिथेम, एपिथेम। So epithem are the intercellular spaces which is present below the hydatodes and above the veins। समझ रहे हो, हमें थोड़ी थोड़ी जगह होगी, क्यों जगह होगी, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर एक पोर बना है, जिसकी वजह से सेल्स थोड़े बहुत ऐसे दूर दूर हो जाएंगे और बीच में एक स्पेस क्रिएट हो जाता है वेन्स के ऊपर, एंड दैट इज नोन एज एपिथेम। समझ रहे हो? तो ये जो पोर्स हो गए, इस तरीके के पोर यहाँ भी होगा सपोज, ठीक है, यहाँ भी होगा, तो ये पोर्स में से क्या निकलता है, वाटर इज ओजिंग, hydatodes। so guttation take place through hydatodes, pore like opening present in the leaf surface, और उसके नीचे जो इंटरसेल्युलर स्पेस होती है दैट इज नोन एज एपिथेम। क्या बोलते हैं बेटा, एपिथेम। समझ गए? तो रूट प्रेशर इज अ वेरी गुड थियरी, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये था कि भाई शॉर्ट डिस्टेंस तक ट्रैवल करेगा, मतलब हर्बेशियस प्लांट्स है, ग्रासेस है, मोनोकोटिलेडन्स है, तो उसमें ये चले और दिखेगा कैसे कि भाई ओजिंग आउट ऑफ द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर,
या एक्सुडेट्स कमिंग आउट फ्रॉम द अनइंजर्ड एरिया। ठीक है, अगर इंजरी होके निकल रहा है तो दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, दैट इज ब्लीडिंग। ठीक है, लिखो इतना। ओके, सो कैपिलरी फोर्स थियरी, फिजिकल फोर्स थियरी, दो हमने देखी, वाइटल फोर्स थियरी एंड रूट प्रेशर थियरी। ठीक है, उसमें वाइटल फोर्स को तो रिजेक्ट कर दिया था, वो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं थे। रूट प्रेशर को माना गया क्योंकि वो शॉर्ट डिस्टेंस तक समझा पा रहे थे कि पानी मिनरल्स जा सकते हैं। लेकिन फिजिकल फोर्स थियरी जो है ये असेंट ऑफ सेफ को समझा सकती है, लेकिन प्योरली थ्रू फिजिकल फोर्स। ठीक है, इसमें प्योरली फिजिकल फोर्स लग रहा है, ऐसा बोला था। फिजिकल फोर्स फिजिकल प्रेशर की वजह से ही हो रही है। सो द फर्स्ट वाज कैपिलरी फोर्स थियरी गिवन बाय बोहेम। बोहेम ने कैपिलरी फोर्स थियरी दी। उसने ये बोला कि कैपिलरी ट्यूब की तरह काम करते हैं। कैपिलरी ट्यूब्स आर प्रेजेंट, मतलब जो वेसल्स हैं इट एक्ट एज अ कैपिलरी ट्यूब्स, और वो उसकी हाइट पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, height and surface tension between the capillary tube। ठीक है, तो वेसल्स को उसने कैपिलरी ट्यूब बोल दिया और उसने बोला जो सरफेस टेंशन होगा उसके हिसाब से पानी ऊपर तक जाएगा। लेकिन इसको हम प्योरली क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे कैपिलरी एकदम नैरो है तो प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन सपोज कि कुछ ऐसी वेसल्स है जो ब्रॉड है तो फिर प्रेशर कम हो जाएगा, तो पानी कैसे चढ़ेगा। तो ये थियरी को भी इतना माना नहीं रहा था। समझे, एकदम पतली पतली होती है ट्यूब्स तो चलो प्रेशर ज्यादा है तो पतली ट्यूब, लेकिन वो भी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ही जाएगा। लेकिन अगर मोटी ट्यूब है इतनी मोटी तो प्रेशर कम होगा ना, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया। तो ये भाई साहब बोहेम तो निराश हो गए। फिर आई इम्बिबिशन थियरी। इम्बिबिशन क्या होता है कि कोलाइडल मटेरियल जब कोई एब्जॉर्प्शन करता है वाटर का तो उसको हम इम्बिबिशन बोलते हैं। ये भाई साहब ये बोल रहे हैं, उंगर है साइंटिस्ट का नाम, उंदर नहीं है उंगर। तो उंगर भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि भाई इसकी जो वॉल होती है, वेसल्स की जो वॉल होती है, वेसल्स वॉल आर इन्वॉल्व्ड इन असेंट ऑफ सेल, इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, ये भाई साहब ने ऐसे बोला कि उसकी दीवारें, लेकिन ये भी रिजेक्ट हो गया, अभी दीवारें थोड़ी ना करती हैं, दे आर लिग्निफाइड। ठीक है, तो वो दीवारें नहीं करती थी। लेकिन ये थियरी रॉन्ग हुई, इम्बिबिशन थियरी। लेकिन इसके ऊपर से एक प्रूफ मिल गया बेटा, ये प्रूवन हुआ, इट वाज प्रूव दैट लुमेन ऑफ वेसल्स एंड ट्रैकीड्स play a important role, मतलब इसका करने का जो रिजल्ट था वो अलग था, लेकिन इसके ऊपर से ये प्रूव हो गया कि लुमेन जो है वो भी ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करता है। इनडायरेक्टली करने ये गया था, लेकिन उसके ऊपर से मिला ये कि भाई लुमेन हैज अ इम्पोर्टेंट रोल इन वेसल्स एंड ट्रैकीड। उसका जो लुमेन होता है उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकता है। लेकिन ये भाई साहब ने बोला ये तो गलत ही था, ये थियरी तो मानी ही नहीं थी। वही दीवारों में से होता है, दीवारों में से जा के कितना पानी जाए, और वो तो बाद में पता नहीं चला था कि भाई उसकी दीवारें होती लिग्निफाइड होती है, जाएगा कैसे पानी। ठीक है, पर हाँ लुमेन के थ्रू जाता था, लुमेन में भी एक्ट एज अ, पर ये भाई साहब ने नहीं बोला था। ठीक है, लेकिन ये प्रूवन हो गया है इम्बिबिशन थियरी के ऊपर से कि भाई लुमेन कैन एक्ट एज हेल्पिंग स्ट्रक्चर फॉर द ट्रांसपोर्ट। फिर आगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर थियरी। ये थियरी बोलती है कि ट्रांसपिरेशन की वजह से, ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर लॉस की वजह से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है मतलब असेंट ऑफ सेप हो रहा है। तो ये ठीक है, ये ठीक था,
लॉन्ग डिस्टेंस पे थोड़ी होगा, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन से काम नहीं चलेगा। नॉट एप्लीकेबल टू लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी बहुत किसके जैसा हो जाता है, थोड़ा बहुत रूट प्रेशर जैसा हो जाता है, ठीक है। सो ऊपर तक लंबे डिस्टेंस तक पहुंचाना हो 130 मीटर, कैसे जाएगा, पॉसिबल ही नहीं। देन जेमिन्स चेन थियरी, ये जेमिन्स जो थे, इन्होंने जेमिन्स चेन, ये तो भाई सब और महान, ये तो बोल रहे हैं भाई या तो वो जाइलम के थ्रू जा रहे हैं, जाइलम एयर की वजह से और एयर बबल की वजह से, जाइलम सेल और एयर बबल, वहां पे एयर बबल बनते हैं और वो बबल ले जाते हैं ऊपर, बबल के फॉर्म में जाते हैं, ठीक है। सो थ्रू अ जाइलम सेल एंड एयर बबल द ट्रांसपोर्ट इज टेकिंग प्लेस, ऐसा बोलने तो ये भाई सब तो दूर दूर तक पता है क्या सोच रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। फिर आती है लास्ट में the most accepted theory for the ascent of sap, and that we are learning, that is transpiration pull theory. इसको cohesion tension theory बोल सकते हो, cohesion adhesion pressure theory बोल सकते हो, अलग अलग नाम से जानी जाती है, ठीक है। So this theory was well accepted और ये हमें पढ़नी, ये थियरी हम आगे पढ़ेंगे, समझे बेटा। इतनी थियरी के बाद हम वो थियरी पढ़ रहे हैं, ऊपर वाइटल फोर्स थियरी पढ़ने के बाद हमने रूट प्रेशर थियरी को माना गया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू अवर एनसीईआरटी में ओनली टू थियरीज, रूट प्रेशर थियरी एंड ट्रांसपिरेशन पुल थियरी, लेकिन ये दो थियरी मानी गई थी और बाकी की थियरी क्या है जिसके ऊपर कुछ आइडिया मिल गया था, ठीक है। लेकिन इसको हम ज्यादा तो नहीं कर सकते, इनके काम को, काम किया तो थोड़ा अप्रिसिएशन तो देना पड़े, थोड़ी बात तो करनी पड़े, इन साइंटिस्ट को याद तो करना पड़े थोड़ा थोड़ा, ठीक है। सो दिस वर द फिजिकल फोर्स थियरी, इन केस अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, इतना नहीं लो, फिर हम बात करते हैं ट्रांसपिरेशन पुल थियरी, ठीक है। राइट द टाइटल असेंट ऑफ सैप, उसके कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं, हमने थियरी तो देख ली, असेंट ऑफ सैप टाइटल लिख दो। व्हाट इज सैप, व्हाट इज सैप, या सैप सैप ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाट इज सैप। सेकंड थिंग, what are the theories given for ascent of sap, what are the theories, या what are three theories, ऐसा भी बोल सकते हैं, what are the three main theories given for ascent of sap, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, why vital force theory was not accepted, why vital force theory was not accepted, second question, देखिए बेटा, what is the advantage of root pressure theory, what is the advantage of root pressure theory, next question, explain guttation and Heidegger's, explain guttation, Heidegger's, explain guttation, Heidegger's and epithet,
समझ गए? ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, व्हाट इज एपिथेम, व्हाट इज हाइड्रोजॉइड, व्हाट इज गटेशन. गिव द एग्जांपल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव द एग्जांपल for guttation. Give the examples for guttation. तो लिख देगा herbaceous plant, monocots, grasses, ये सब लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ तक ये हो गया. नेक्स्ट, which physical force theory was accepted for ascent of sand? Which was accepted for ascent of sand? Explain transpiration. Explain transpiration and its types. And its types. What are the internal and external factors? What are the internal and external factors affecting transpiration rate? Affecting transpiration rate. Give the example of anti-transparents. Give the example of anti-transparents. Give the example for anti-transparents. What is the role of stomatal closing and opening on transpiration rate? What is the role of closing and opening of transpiration rate? Explain the structure of stomata. Explain the structure of stomata. What are the theories given for stomatal opening and closing? What are the theories given for stomatal opening and closing? What are scotoactive stomata? What is scotoactive? Scoto, S-C-O-T, scotoactive. साथ में एक वर्ड है scotoactive stomata. Scotoactive stomata. Okay. Explain the transpiration with respect to leaf. With respect to leaf.
three physical properties on which transpiration depends? What are the three physical properties on which transpiration depends? On which transpiration depends? Okay. So these all are the questions related with the transpiration pull theory. और भी छोटे छोटे questions होंगे बट वो बीच में आएंगे जब हम इसकी theory करेंगे. ठीक है. चल. Transpiration pull theory किसने दी थी? It was given by Dixon and Joule. ये दो साइंटिस्ट ने दी थी. बट इसके साथ साथ उसके दूसरे कलीग्स भी थे जो उसको मदद करते थे. लेकिन डिक्सन और जॉली ने सबसे ज्यादा काम किया था ट्रांसपिरेशन पुल थियरी. According to the transpiration pull theory, वो क्या रहा है कि वहां पे एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से पानी नीचे से टिप पे आ रहा है. So transpiration pull theory help in ascent of sap. Help in ascent of sap मतलब जितना रूट नीचे से लेके आएगा, रूट से लेके एकदम टिप तक, टिप ऑफ द एरियल रूट्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है. ट्रांसपोर्ट इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ जाइलम एलिमेंट्स, जाइलम ट्रैकियरी एलिमेंट्स. ठीक है. तो जाइलम इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल टिल द टिप ऑफ द एरियल रूट्स. अब क्या बोलते हैं कि मेन इसमें दो चीजें आती हैं. एक तो है ट्रांसपिरेशन, नाम से ही पता चलता है. एक ट्रांसपिरेशन है, दूसरा पुल है. पुलिंग कैसे होता है? तो पहले के साइंटिस्ट जो थे वो ऐसा मानते थे कि भाई ट्रांसपिरेशन पुल थियरी में पहले तो वही लोग कंफ्यूज थे. रिसर्चर्स के पास दो आइडियाज थे कि भाई यहाँ पे पुशिंग हो रहा है कि यहाँ पे पुलिंग हो रहा है. ठीक है. कोई नीचे से पुश कर रहा है कि यहाँ पे कुछ पुलिंग हो रहा है, खींच रहा है. तो ये पता चला था कि यहाँ पे पुशिंग नहीं पर क्या हो रहा है, पुलिंग. एक पुलिंग फोर्स काम कर रहा है एंड दिस पुलिंग फोर्स इज ड्यू टू कोहेशन एंड एडहेशन. कोहेशन और एडहेशन की वजह से क्या हो रहा है बेटा, प्रेशर क्रिएट हो रहा है. ठीक है. सो एक असेंट ऑफ सैप क्रिएट हो रहा है, एक नीचे से वाटर कॉलम क्रिएट हो रहा है जो ऊपर तक आ रहा है. ठीक है. सो जाइलम वेसल्स तो थे लेकिन दो फोर्स काम कर रहे हैं. सो पुलिंग हो रहा है और फोर्स काम कर रहे हैं. दैट इज ड्यू टू द कोहेशन एंड एडहेशन. तो अब ऐसा सोचने के बाद मोस्ट ऑफ मैं आपको बताऊं क्या होता है कि 1% से भी कम, लेस देन 1%, लेस देन 1% वाटर is being used by leaves for photosynthesis. And you can also say कि जो स्टोमेटल ओपनिंग रहता है तो उसमें से वाटर वेपर भी एवेपोरेट हो जाता है during the photosynthesis and during the stomatal opening and closing. photosynthesis तो हो ही रहा है पर for growth and development of the plant, for growth and development, photosynthesis होगा बेटा तो ही खाना वाना बनेगा ना of the plant. लेकिन साथ साथ में क्या हो रहा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, मतलब कि उसकी वजह से वाटर लॉस भी हो रहा है. दैट इज वाटर लॉस ड्यू टू opening and closing of stomata in the leaves. ठीक है. तो एक बार जो 1% से भी कम पानी वो जा रहा है वहां तक, उसमें भी फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है प्लस कुछ पानी लॉस भी हो रहा है. ये तो दिक्कत वाली बात हो गई. पत्ते बहुत सारे होते हैं, उसकी कैनोपी बहुत सारी होती है.
ठीक है, ह्यूज अमाउंट होता है। जितनी ऊपर की कैनोपी होती है, सपोज की दिस इज अ कैनोपी, पूरा इसके पत्ते वगैरह, दिस इज कैनोपी, ठीक है। तो कैनोपी जितनी है बेटा उसका 25% है, ऐसा मानते हैं, एक रिकॉर्ड है, 25% रूट होता है। जितनी कैनोपी है उसका 25% ही रूट होता है, ठीक है। इसका मतलब कि भाई इवेपोरेशन तो ज्यादा हो रहा है, तो पानी खींचने का है, तकलीफ तो हो रही है बेचारे को, तो पेड़ फिर भी छोड़ता नहीं है। मैंने देखे हैं ड्यूरिंग माय रिसर्च वर्क कि भाई एक पेड़ होता था एक गांव में बेटा, उसके रूट्स दूसरे गांव से निकलते थे, इतने पुराने नीम के पेड़ जिसकी नीचे की जो रूट ब्रांचेस होती थी, सेकेंडरी टर्शरी, वो इतनी दूर तक फैलती थी कि दूसरे गांव में निकलता था उसका रूट अगर खोदे तो। सो नीचे के रूट बहुत मजबूत हो जाते हैं लंबे लंबे पेड़ के अंदर या ओल्ड ट्रीज के अंदर। तो ये रूट किस तरीके का रूट प्रेशर का काम ना चल, या बाकी की जो थियरी थी उससे असेंट और सब हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो होगा किससे, हाउ इट विल वर्क आउट होगा। एक तो दो चीजें यहाँ बताइए, ठीक है। एक डायग्राम देख के हम ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी को समझेंगे एंड देन वी विल सी व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन होगा तो उसका इफेक्ट उसके लीफ के थ्रू और नीचे रूट को किस तरीके से, ट्रांसपिरेशन तो ऊपर हो रहा है तो पानी नीचे से कैसे खींचता है, दैट वी विल सी। इतना लिखो, पहले ये लिखो उसके बाद ये लिखो। ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, तो इसमें दो फोर्स आएंगे, एक कोहेशन और एडहेशन, जिसकी वजह से एक टेंशन क्रिएट होता है, सरफेस टेंशन, ठीक है। इसलिए इसे कोहेशन टेंशन थ्योरी भी बोल सकते हैं। सो हियर कोहेशन क्या होगा बताओ, व्हाट विल बी द कोहेशन, अट्रैक्शन किसके बीच में होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो देयर विल बी अ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, जाहिर सी बात है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी अट्रैक्शन है, ठीक है। सो कोहेशन फोर्स लग रहा है एक, तो जिसको हमने बोला था एक फिजिकल प्रॉपर्टी ट्रांसपिरेशन जिसके ऊपर डिपेंड करता है कोहेशन। देन एडहेशन, अब एडहेशन का मतलब होता है बेटा कि अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी का मॉलिक्यूल तो है ही, उसका अट्रैक्शन है, बट विथ द सरफेस टेंशन ऑफ ट्रैकियरी एलिमेंट्स, मतलब जाइलम। तो जाइलम और पानी का भी एक अट्रैक्शन है, उसके सरफेस के ऊपर एक टेंशन क्रिएट हो रहा है, that is the surface tension between the trachyary elements of the xylem। तो पानी का, और सपोज कि पानी है, ये पानी है और ये एक ट्रैक्यरी एलिमेंट है, ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, लेकिन यहाँ तुम दोनों क्या हो, यहाँ पे तुम दोनों का मॉलिक्यूल हो, सेम हो, दो बॉयज हो, तो अट्रैक्शन हो रहा है दोनों के बीच में, ठीक है। सो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में मतलब ये H2O है, सेम ये H2O है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स आया ये वाला, और इसका अट्रैक्शन हो ये जाइलम एलिमेंट्स के साथ, ये ट्रैकियरी एलिमेंट्स के साथ इसका अट्रैक्शन हो गया वाटर मॉलिक्यूल का। तो एक कोहेशन फोर्स मिला है, एक एडिशन फोर्स, जिसकी वजह से एक सरफेस टेंशन क्रिएट होता है सरफेस के ऊपर ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या हो रहा है, उसके सरफेस में एक सरफेस टेंशन क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से उसकी टेंशन स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ठीक है। सो इंक्रीज इन द सरफेस टेंशन, मतलब सरफेस टेंशन किसकी वजह से हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से, और लिक्विड में उसका अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। गैसियस फॉर्म में इतना नहीं होता बिकॉज दे विल बी अपार्ट, लेकिन लिक्विड फॉर्म में, इन लिक्विड फॉर्म देयर इज मोर अट्रैक्शन
a more surface tension created in water molecules. समझ रहे हो? Between the or due to the water molecules. तो यहाँ पे ढेर सारा सरफेस टेंशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो जाइलम जो है वहां पे टेंसिल स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है उसका, जिसकी वजह से पानी जो है उसका मूवमेंट हो रहा है, वाटर मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, तो एक ये दो चीजें हो गई कि भाई कोहेशन एडिशन हो रहा है, अल्टीमेटली सरफेस टेंशन भी बढ़ रहा है उसका, वाटर मॉलिक्यूल्स का लिक्विड फॉर्म में तो भाई ज्यादा हो रहा है। तो इसकी ये तो है ही, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? पुलिंग। क्या हो रहा है? पुलिंग हो रहा है, पानी खींच रहा है, खींच रहा है। अब पानी खींच रहा है, खींच रहा है मतलब अकेला नहीं होता, पुलिंग मतलब पहुंचाना भी तो है। तो क्या हो रहा है बेटा? इन द लीफ, ठीक है, मैं एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ जिससे आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। दिस इज ग्राउंड लाइन, ठीक है, ग्राउंड लाइन मतलब सॉइल है। अब सॉइल के अंदर यहां पे मान लो कि these are root heads, ये रूट हेड्स है बेटा, ये इसके एपिडर्मिस, फिर इसका एंडोडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस, फिर यहाँ पे कुछ और सेल्स बना दो कॉर्टेक्स के, दिस इज कॉर्टेक्स, ठीक है, ये एंडोडर्मिस, फिर ये बना दो जाइलम। अब ये जाइलम आगे किससे अटैच्ड होगा बताओ? स्टेम के साथ, ठीक है, ये स्टेम बेटा आगे यहां से एक ब्रांच बनाएगी, ये ब्रांच किससे लिंक्ड होगा? लीफ के साथ। सो दिस विल बी दी लीफ। लीफ ना बना के लीफ के सेल्स भी बना सकते हो, बट थोड़ा अच्छे से पता चले इसलिए आ गया हमें लीफ का स्ट्रक्चर तो हमने एनाटॉमी में देखा ही। अब हो क्या रहा है कि रूट हेड्स की मदद से चलो रूट प्रेशर क्रिएट हो रहा है, हियर इट विल बी रूट प्रेशर, जिसकी वजह से पानी ऊपर जा रहा है। एब्जॉर्प्शन कैसा हो रहा है? पैसिव भी हो रहा है, एक्टिव भी हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसिव हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या काम करेगा? हियर देयर विल बी अ पैसिव प्लस एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन सबसे ज्यादा क्या होगा बेटा? पैसिव होगा। पैसिव सबसे ज्यादा क्यों होगा? ड्यू टू दी एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। समझ रहे हो बेटा? तो यहाँ पे पैसिव और एक्टिव की मदद से यहाँ तक तो पानी पहुंच गया, अब इस पानी को ऊपर ले जाना। अब ये है जाइलम एलिमेंट्स, ठीक है, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी अट्रैक्शन है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है? कोहेशन। सेम ऐसा वाटर मॉलिक्यूल्स और इसके बीच में प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो एक वाटर ग्रेडियंट वहां पे बन रहा है, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट अंदर की तरफ क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? सरफेस टेंशन क्रिएट हो रहा है। सो ड्यू टू द सरफेस टेंशन एंड पुलिंग, वहां पे एक वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बन रहा है, जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। ये ऊपर तक तो आ गया, यहां तक आ गया, अब वेन्स में भी आ गया, इन वेन्स पर। अब यहाँ क्या था? यहाँ पे स्टोमेटा थे। क्या था बेटा? स्टोमेटा थे। अब स्टोमेटा की मदद से यहाँ ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज नोन एज फोलियर ट्रांसपिरेशन। फोलियर ट्रांसपिरेशन, फोलियर मतलब लीफ के थ्रू अगर ट्रांसपिरेशन होता है तो उसको बोलते हैं फोलियर ट्रांसपिरेशन, ठीक है। स्टोमेटा ढेर सारे हैं तो उसमें से पानी इवेपोरेट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे जितना ज्यादा पानी जाएगा उतना, ऑलरेडी यहाँ पे सरफेस टेंशन है, ऑलरेडी यहाँ पे वाटर
पोटेंशियल ग्रेडियंट है, जिसकी वजह से और ऊपर तक पानी मूव करेगा। यहां से जितना ज्यादा पानी जाएगा और पानी नीचे से खींच के आएगा। ठीक है, तो यहाँ एक्वाप्लास्ट ब्लास्ट हो गया, यहाँ पे आधे तक तो रूट प्रेशर हो ही रहा है, आधे तक रूट प्रेशर तो हो ही रहा है, लेकिन और डिस्टेंस मतलब आप बोल सकते हो कि 15 मीटर पर आवर भी जा सकता है। और कभी कभार थ्रू लीफ में जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ता है तो कभी कभार वो कितने तक पहुंच जाता है, 130 मीटर पर आवर भी पहुंच जाता है। कुछ बड़े बड़े जैसे सिकोया है, ठीक है, सिकोया सैम्परविरन्स है, जिम्नोस्पर्म, रेडवुड ट्री जो बहुत बड़े बड़े ट्री होते हैं 400 मीटर के, उसमें भी चला जाता है। ठीक है, तो बहुत ऊंचाई तक ये पानी पहुंच सकता है with the help of water potential gradient which is being created। तो ये एक ascent of sap create हो रहा है, वाटर कॉलम पूरा क्रिएट हो जाता है नीचे से लेके ऊपर तक। ठीक है, अब स्टेम के अंदर भी होता है बेटा ट्रांसपिरेशन, इसमें भी तो होता होगा, दैट इज नोन एज कोलाइन ट्रांसपिरेशन। ठीक है, कोलाइन ट्रांसपिरेशन मतलब अगर स्टेम के थ्रू, ये स्टेम है, सो अगर स्टेम के थ्रू अगर ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसको कोलाइन बोलते हैं। तो एक बाजू में रूट काम कर रहा है, एक बाजू स्टेम है, तो उसमें से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो स्टोमेटा में से ट्रांसपिरेशन हो रहा है। तो इस तरीके से ट्रांसपिरेशन के साथ साथ पानी भी पुलिंग की वजह से, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट खड़ा होने की वजह से और प्रेशर की वजह से, एंड ड्यू टू प्रेशर पानी ऊपर तक पहुंचता है। वाटर मूव टिल टिप ऑफ दी, समझ रहे हो ट्रांसपिरेशन पुल में क्या हो रहा है। तो इस तरीके से ट्रांसपिरेशन पुल थियरी में पानी नीचे से लेके ऊपर तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो अब हमें समझना है कि ट्रांसपिरेशन कैसे काम करता होगा, ट्रांसपिरेशन कैसे होता होगा, कौन से टाइप के ट्रांसपिरेशन है। ट्रांसपिरेशन पुल थियरी पता चल गई बेटा, पानी पानी के बीच में अट्रैक्शन होता है, पानी वाटर ट्रैकेरी एलिमेंट्स के बीच में होता है, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन, टेंसिल स्ट्रेंथ सब बढ़ता है, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से पानी नीचे से ऊपर तक खींचता है। ऑलरेडी ऊपर ट्रांसपिरेशन तो हो ही रहा है, वाटर लॉस तो हो रहा है, तो जितना ज्यादा पानी लॉस होता है उतना ही पानी नीचे से वाटर कॉलम की वजह से खींचता है। ठीक है, लिख लो इतना।